हे गाइस, वेलकम टू इट्स ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं तो एकदम जीन चेक। तो सबसे पहले मेरी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जो मेरी उम्र के समान है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और जो लोग मेरी उम्र के हिसाब से छोटे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करती, बस कुछ टाइम के लिए आती हूँ, एक छोटा सा मोटा सा कहानी सुनाती हूँ और बाय बाय करके चली जाती हूँ। तो फ्रेंड, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए विथ नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की कहानी कुछ अलग टाइप का है। कुछ अलग टाइप मतलब, अगर मैं कहूँगी कहानी कहने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा, मैंने जो कहा वो सच या झूठ, या तो फिर हाँ पॉजिटिव वाली है या नहीं। तो कहानी शुरू करें। फ्रेंड, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। तो फ्रेंड, वो उस लड़के पे इतनी मरती थी, इतनी प्यार करती थी उस लड़के से कि वो लड़का कभी भी कुछ भी अगर उसको कहे ना तो वो आँख बंद करके विश्वास कर लेते थे। और वो लड़के भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी प्यार फ्रेंड, प्यार तो प्यार ही होता है ना, प्यार अंधा होता है सब कहते हैं। चलो उसको कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो उसने एक बड़ा सा टेडी लाया, उसको दिया। तो लड़की बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई। अगले दिन उस लड़की ने एक हार्ट शेप लाके उसको दिया। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो लड़के हर दिन ये लाता था, उसके लिए ये लाता था, लड़की भी उसके लिए कुछ ना कुछ लाता था, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, कुछ भी लाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे फ्रेंड, बेइंतहा प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि क्या बताएं, रोमियो जूलियट भी फेल हो जाएगा शायद। तो क्या हुआ, दोनों एक दिन रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए, दोनों बैठे थे। तो लड़के ने कुछ झूठ मूठ से उसको बहुत तंग किया। तो लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि चलो मैं घर चल जाती हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया, फिर घर आ गया। फिर लड़के को फ़ोन नहीं कर रहा था। फिर लड़के को लगा कि चलो वो मुझसे गुस्सा है। फिर वो रात 9 बजे के बाद उसके घर के पास जाके उससे बातें की। वो जो लैडर है, लैडर लगा के उसके रूम की तरफ जाके उससे बहुत बातें की करके उसको उसका गुस्सा ठंडा किया। फिर वापस घर आया। तो अगले दिन जब वो दोनों मिलने के लिए पार्क में गए, तो लड़के को लगा कि मुझे आज उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो लड़के ने उसको कहा, तो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो? तो लड़की ने कहा हाँ। तो लड़के ने कहा कितना प्यार करती हो? तो लड़की ने कहा इतना 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 प्यार करता हूँ कि मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता। तो लड़के ने कहा विश्वास करती हो? तो लड़की ने कहा हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तो फिर लड़के ने कहा नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं करती हो? तो फिर लड़की ने कहा हाँ करती हो, सच्ची बाबा, ऑन गॉड मैं तुम्हें बहुत विश्वास करती हूँ। फिर लड़के ने कहा नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं करती। तो फिर लड़की ने कहा अच्छा बाबा तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें विश्वास दिला दूँगी कि हाँ मैं तुमसे बहुत विश्वास करती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा एक दिन। तो फिर लड़की, उसकी आँख थोड़ी पानी आने लगी। लड़के ने कहा देखा, मैंने कहा था तुम मुझे विश्वास भी नहीं करती, प्यार भी नहीं करती, छोड़ो हमारे रिलेशन को आज यहीं ख़त्म होने दो। लड़की तो उसे बहुत प्यार करती है। तो लड़की ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। रोते हुए भी, ना चाहते हुए भी उसने लड़के के साथ ज़बरदस्ती सोने के लिए रेडी हो गई। तो लड़के ने एक दिन एक होटल में रूम बुक किया
और फिर जाके जो होना था हुआ। उसके बाद चलो लड़की भूल गई। उसके बाद वो दोनों फिर से मिलते थे जुलते थे, तो मिलते थे, जैसे मिलते थे जुलते थे, हर रोज़ पार्क में मिलते थे। वो उसको फिर से टेक देता था, फिर से वैसा ही क्या वैसा ही प्यार रहा। तो लड़की के मन में लगा कि शायद अभी वो मुझे छोड़ देगी, लेकिन लड़की ने देखा नहीं, वो मुझे अभी नहीं छोड़ेगी, वो मुझे सच में प्यार करती है। तो चलो बहुत अच्छा है। कुछ दिन बाद, एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद फिर से लड़के को लड़की के साथ सोना है। लड़के के मन में लगा कि नहीं, चलो फिर से और एक बार उसके साथ रिलेशन किया जाए। उसने लड़की को फिर से दोबारा बोला, तो लड़की ने कहा नहीं, देखो हमने एक बार जो किया, अब जो कुछ भी होगा शादी के बाद। फिर लड़के ने कहा नहीं, उस दिन होटल में मैंने मेरे फ़ोन का कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था, अगर तुम नहीं आओगे, मैंने होटल का रूम बुक कर लिया, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूँगी, यूट्यूब में, चाहे फेसबुक में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे ट्विटर में, चाहे जितने भी सारे अकाउंट्स है, टिकटॉक में, चाहे मैं वायरल कर दूँगी। तो फ्रेंड लड़की रोने लगी और वो अपने आप से एक शीशे के सामने खड़ा होके वो अपने आप से पूछने लगी कि क्यों मैंने ऐसा किया। अब तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी, अब मेरा क्या होगा। तो वो फिर से गया लड़के के साथ, फिर से जो होना था वही हुआ। ऐसा करते करते लड़के 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उस लड़की को लेके खिलौना, उस लड़की को वो खिलौने की तरह लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ भी करता रहा। लड़की कुछ नहीं कहती रही, चुप थी। फिर 2 महीने बाद वो लड़का उस लड़की को फ़ोन करना बंद कर दिया, उस लड़की का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और उस लड़की से बातें करना बंद कर दिया। प्यार तो फ्रेंड एक धोखा है, प्यार तो नहीं था उस लड़के के मन में। उस लड़की के लिए अगर प्यार था तो फ्रेंड वो उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। तो उसके बाद लड़की को लगा कि मैं क्या करूं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उस लड़की ने देखा कि उसकी भैया की फ़ोन पे वो लड़के की और उस लड़की की MMS आई है, उसके पापा की फ़ोन पे, और उसकी कुछ रिलेटिव्स थे उसके फ़ोन पे, उसके पड़ोसी के फ़ोन पे। इसका मतलब उस लड़के ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसने सच में वायरल कर दिया। तो फ्रेंड लड़की को लगा कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। तो इसके बाद फ्रेंड आप ही बताओ वो लड़की क्या कर सकती है। तो वो सुसाइड करेगी या तो वो जी के भी मर जाएंगे, वैसे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड ये बात एक लड़की को भी समझना चाहिए और एक लड़के को भी समझना चाहिए। एक लड़की को एक अनजान लड़के पे हम उससे प्यार करते हैं, ये वो 2 साल हो या 3 साल हो, 4 साल हो, चाहे 5 साल ही क्यों ना हो, इतना आँख बंद करके विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी लड़की लोग हो या लड़के लोग हो, मैं लड़की लोगों के लिए कह रही हूँ, कोई भी लड़के को आँख बंद करके विश्वास ना करो। तुम मेरी बहन हो या मुझसे बड़ी हो या कुछ भी हो, आँख बंद करके विश्वास ना करो। अगर कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचना कि मैं ये कदम उठा रही हूँ, मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ। उठाने के बाद मत सोचना, क्योंकि उठाने के बाद सोचने का टाइम ही नहीं मिलता दोस्त, उठाने के बाद सोचने का टाइम ही नहीं मिलता दोस्त। तो उठाने के पहले सोचो, उठाने के बाद मत सोचना। और एक लड़के, अगर कुछ लड़के देख रहे हो तो उन लोगों के लिए भी मेरा एक मैसेज है, किसी लड़की को लेके खिलौना मत समझना, किसी लड़की के साथ मत खेलना, प्यार धोखा मत खेलना। अगर प्यार करती हो तो सच में प्यार करो। हाँ, कुछ लड़के होते हैं सच में प्यार करते, लेकिन वो 100% में 30% लड़के हैं जो सच में प्यार करते हो, और 60% है
या 70% है, 60% है कि प्यार नहीं करते, बस उसके साथ खेलना है थोड़ी देर के लिए तो खेल लेते, और 10% है कि प्यार करके धोखा मिल जाता है लड़की की तरफ से, या तो फिर वो लड़की की मायके से उन लोगों को ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी कर दिया जाता है, लड़की भी धोखा नहीं देती। तो फ्रेंड, मेरा आज का कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी कदम उठानी है तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है अपने मम्मी पापा से पूछ के वो कदम लो, क्योंकि फ्रेंड इस दुनिया में अगर कोई भी है तो सिर्फ वो दोनों ही है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मेरा शादी हो चुकी है, आप सब देख सकते हो, मेरी मांग में सिंदूर है, मेरी हाथ में भी चूड़ियाँ है। मैं एक बंगाली घर की लड़की हूँ फ्रेंड, तो शायद मेरी मम्मी पापा भी अब देख रही है मेरी वीडियो। तो मेरी हस्बैंड मुझे प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो मुझे बेइंतहा प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी फ्रेंड, अगर मैं मेरी ससुराल में कुछ छोटी सी भी गलती कर दूँ ना तो मुझे वो कुछ बात सुनाना नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन मैं मेरी मायके में अगर उससे ज़्यादा भी कुछ बड़ी गलती करती हूँ ना तो वो माफ़ कर देता है। माफ़ नहीं, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसके पास एक राजकुमारी हूँ। तो फ्रेंड, यही है कहना, अगर कुछ भी गलत कदम उठाओ ना तो अपनी मम्मी पापा से जाके पूछना। इस दुनिया में उन दोनों के अलावा हमारे लिए कोई और ज़्यादा भला नहीं चाहता। यही है मेरे कहना। तो लेकिन हाँ, और एक बात भी है, पता है सबको लगता है कि बहुत अच्छा अच्छा खाना है, इतना टेस्टी टेस्टी खाना है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा खाना पता है क्या है? तंग करके मम्मी को सर खाना, है ना? शायद मेरी मम्मी भी अब हंस रही है। तो चलो, आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी हर एक कहानी, मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, क्या है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर तो बनता है ना। टाटा, बाय बाय। सैनिटाइजर लगाना, मास्क पहनना, बिना ज़रूरत के बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर कोरोना आ जाएगा।